नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी द्वादश पाठ है विद्या धनम, विद्या रूपी धन। यानी विद्या ही परम सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम धन है। इस पाठ में विद्या की महत्ता को बताया गया है। न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यह क्या कहता है कि न चोरहार्यम, न नहीं, चोरहार्यम चोर चुरा सकता है, चोर चुरा नहीं सकता, चोर हर नहीं सकता। न च और न नहीं, राजहार्यम राजा हर सकता है। न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न भ्रातृ भाई भाज्यम बंटवा सकता है और न ही इसको भाई बंटवा सकता है। न च और न ही भारकारी, भारकारी यानी बोझ बढ़ाने वाली है या भार बढ़ाने वाली नहीं है। ये क्या कहता है कि न तो चोर इसे चुरा सकता है और न ही राजा इसे हर सकता है, भाई इसे बंटवा नहीं सकता और यह भार भी बढ़ाने वाली नहीं है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय होता है खर्च, खर्च करते हुए यानी खर्च करने पर, व्यय कृते यानी खर्च करने पर, वर्धत एव नित्यम, वर्धत बढ़ता ही है, नित्य यानी हमेशा यह बढ़ता ही रहता है। इसको जितना खर्च करोगे उतना ही यह बढ़ता जाएगा। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है वह सर्वधन प्रधानम यानी सभी धनों में क्या है, प्रधान है। ये क्या कहता है कि चोर इसे चुरा नहीं सकता, राजा इसे छीन नहीं सकता, भाई इसे बंटवा नहीं सकता और ये बोझ भी बढ़ाने वाली नहीं है। इसको खर्च करने पर यह नित्य बढ़ता ही रहता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। आगे आता है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या प्रादेवता, विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम विद्या विहीन पशु। तो ये क्या कहता है कि विद्या जो विद्या है वह क्या है, विद्या नाम नरस्य, नरस्य कहते हैं मनुष्य का, रूपम रूप है, विद्या जो है वो मनुष्य का रूप है, अधिकम अधिक, प्रच्छन्न गुप्तम धनम और यह बहुत ही छुपा हुआ धन है। विद्या मनुष्य का रूप है यानी विद्या से ही मनुष्य पहचाना जाता है और विद्या क्या है कि छिपा हुआ धन है यानी वैसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता लेकिन उसके अंदर कितना ज्ञान है वह बाद में पता चलता है। लेकिन ये क्या हो गया फिर, छिपा हुआ यानी धन है। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या विद्या क्या है, भोग करी भोगों को बढ़ाने वाला यानी जिस प्रकार हमारे भोग के साधन हैं वो हमें उपलब्ध करवाते हैं। विद्या से ही हम कोई भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। यश यश बढ़ता है, सुख करी सुख करने वाला है यानी सुख को बढ़ाने वाला है। विद्या विद्या गुरुणाम गुरु, गुरुओं की भी गुरु है, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या विद्या बंधु जनों बंधु के समान है यानी भाई के समान है, विदेश गमने विदेश जाने पर। विद्या क्या है कि भाई के समान होता है विदेश जाने पर, जिस प्रकार भाई हमारा साथ देता है उसी प्रकार विद्या विदेश में जाने पर हमारा साथ देती है। विद्या परा देवता, विद्या रूपी जो देवता है वह सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे बड़ा देवता है यानी विद्या ही सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है। विद्या राजसु, राजसु होता है राजाओं में, विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम, न की धन, धन नहीं पूजा जाता, क्या पूजी जाती है, विद्या पूजी जाती है। विद्या विहीन पशु, विद्या से जो विहीन है वह क्या है, पशु के समान है। अगर जिसके पास विद्या नहीं है तो वह पशु है। आगे आता है केयूरा न विभूष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न ही स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, वाणे का समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, अक्षयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाक्भूषणम भूषणम। ये क्या कहता है, केयूरा, केयूरा बोलते हैं बाजूबंद, जो हाथों पर फूल वगैरह की माला सी बांध लेते हैं उनको बोलते हैं केयूरा ने विभूषयन्ति। केयूरा ने विभूषयन्ति यानी केयूरा फूलों की जो माला है वह भी सुशोभित नहीं करती है, विभूषयन्ति सुशोभित करती है या सजाती है। पुरुषम पुरुष को यानी मनुष्य को केयूरा भी सुशोभित नहीं करती है। केयूरा
मतलब बाजूबंद बोल देते हैं उसको, जो हाथों पर फूलों की माला वगैरह ऐसी पहनने रखते हैं, यानी बाजूबंद भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करता। हारा न चंद्र उज्ज्वला, हारा बोलते हैं हार जो गले में पहनते हैं। न नहीं, चंद्र के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। न स्नानम, न ही स्नान, यानी स्नान करने से भी मनुष्य सुशोभित नहीं होता। न विलेपनम, विलेप करने से मतलब कि जैसे लगा लेते हैं ना कि कुछ ना कुछ शरीर के ऊपर लेप लगा लेते हैं, जिसको बोल देते हैं मेकअप, तो उससे भी मनुष्य सुशोभित नहीं होता। न कुसुमम, कुसुमम बोल देते हैं फूल, फूल से भी सुशोभित नहीं होता। ना अलंकृता, मूर्धजा, मूर्धजा को बोल देते हैं कि वेणी, यानी अच्छे प्रकार से सजाई हुई चोटी भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करता। मूर्धजा, मूर्धजा बोल देते हैं वेणी, जिस प्रकार वेणी होती है या चोटी होती है या केस को बांधते हैं, ये अच्छे प्रकार से सजे हुए बाल भी हमें सुशोभित नहीं करते। वाणी काल सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, वाणी का, वाणी एका यानी एक वाणी ही है जो सम अलंकरोति अलंकृत करती है, सुशोभित करती है, पुरुषम पुरुष को, यानी मनुष्य को वाणी ही एक सुशोभित करती है। या यानी जो संस्कृता धार्यते, संस्कार युक्त धारण की जाती है, जो वाणी संस्कार युक्त धारण की जाती है वही मनुष्य को सुशोभित करती है। अक्षयंते अखिल भूषणानि, अक्षयंते नष्ट हो जाते हैं, अखिल संपूर्ण, भूषणानि आभूषण, सभी आभूषण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सततम हमेशा या लगातार, वाक भूषणम, वाणी रूपी आभूषण ही भूषणम आभूषण रहता है, हमेशा वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण होता है, बाकी सभी आभूषण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित नहीं करते हैं, स्नान सुशोभित नहीं करते हैं, लेप सुशोभित नहीं करते हैं, फूल सुशोभित नहीं करते हैं, और अच्छी प्रकार से सजी हुई चोटी भी अलंकृत नहीं करती, यानी नहीं सजाती है, सुशोभित नहीं करती है। एक वाणी ही है जो मनुष्य को सुशोभित करती है, जो संस्कार युक्त धारण की जाती है, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, हमेशा वाणी रूपी आभूषण ही रहते हैं। आगे है विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षे चाश्रय धेनु काम दुग्धा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चैसा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्माद् अन्यम उपेक्ष्य सर्वविषयम विद्याधिकारम कुरु। ये क्या कहता है कि विद्या नाम नरस्य, विद्या रूपी जो है वो मनुष्य का कीर्ति यानी कीर्ति बढ़ाने वाली है, विद्या जो है वो मनुष्य की कीर्ति बढ़ाने वाली है, और वो अब कैसी अतुलनीय कीर्ति को बढ़ाने वाली है। भाग्य अक्षय, भाग्य के नष्ट हो जाने पर, चाहे आश्रय और आश्रय, यह है भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या का ही आश्रय रहता है, यानी विद्या के सहारे हम निकल जाते हैं, जहाँ पर किस्मत काम नहीं करती वहाँ पर विद्या काम कर जाती है। धेनु काम दुग्धा, धेनु यह गाय है, काम दुग्धा कामना को पूरी करने वाली, हमारी जो कामनाएं हैं उनको पूरी करने वाली क्या है, धेनु यानी गाय के समान है। ऐसी गाय जिससे हम जो कुछ भी मांगेंगे वह हमारी मनोकामना पूर्ण करती है, वह विद्या रूपी ही है। रतिश्च विरहे, और विरह में यानी अलग हो जाने पर, जब हम एक दूसरे को चाहते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं तो उस टाइम विद्या ही हमारा रति होता है। नेत्रम तृतीयम, और तीसरा नेत्र है, यानी तीसरा नेत्र है जिसको बोल देते हैं ज्ञान चक्षु, यानी ज्ञान चक्षु यानी तीसरा नेत्र है, और यही तीसरा नेत्र है। सत्कारायतनम कुलस्य, सत्कारायतनम अच्छे कार्य में लगे हुए, कुलस्य कुल का, महिमा महिमा है, यानी अच्छे कार्य करने पर यह कुल की महिमा है। रत्नैर बिना भूषणम, बिना रत्नों के भी यह आभूषण है, यह बिना रत्नों का भी आभूषण है। यह कहता है तस्माद अन्यम उपेक्ष्य, तस्माद इसीलिए, अन्य की उपेक्षा करते हुए, यानी बाकी सभी की उपेक्षा करते हुए, बाकी सभी आभूषणों की उपेक्षा करते हुए, सर्व विषयम यानी सभी विषयों को छोड़कर, यानी सभी विषयों की उपेक्षा करते हुए, विद्या अधिकारम कुरु, विद्या पर अपना अधिकार करो, यानी विद्या को प्राप्त करो। इसमें क्या कहते हैं कि विद्या को ही हमें सबसे ऊपर मानना चाहिए और विद्या को ही हमें ग्रहण करना चाहिए। एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद में इनकी हिंदी एक बार फिर से बता देंगे। चोर हार्यम, चोर हार्यम का मतलब होता है चोर
चोरों के द्वारा चुराने योग्य, यानी चोर इसको चुरा नहीं सकते। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य नहीं है। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा यह बांटा नहीं जा सकता। भारकारी, भार भी बढ़ाने वाला नहीं है, यानी बोझ नहीं बढ़ाता। प्रच्छन्न गुप्तम, यानी अत्यंत गुप्त है, छिपा हुआ धन है। भोगकरी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। परा, सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी देवी है। राजसु, राजाओं में। केयूराहा, बाजूबंद, जो हाथों पर फूलों की माला वगैरह सी पहने रखते हैं। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकदार, उज्जवल। विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, जैसे चंदन, केसर आदि। नालंकृता, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, वेणी या चोटी बोल देते हैं। वाण्य का एकमात्र वाणी। समलंकृति, अच्छी प्रकार से सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त, यानी अच्छी, शुद्ध धातु, ये शुद्ध वाणी। धार्यते, धारण की जाती है। अक्षयंते, अखिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये शब्दार्थ थे। एक बार फिर से इनकी हिंदी देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि न तो चोर इसे चुरा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है, न भाई से बंटवा सकते हैं, न यह बोझ बढ़ाने वाली है। इसको खर्च करने पर यह हमेशा ही बढ़ती रहती है। विद्या रूपी धन ही सभी धनों में प्रधान है। विद्या मनुष्य का छुपा हुआ धन है। विद्या ही मनुष्य का रूप है और छुपा हुआ अधिक गुप्त धन है। विद्या भोगों को बढ़ाने वाली, यानी भोगों को उपलब्ध करवाने वाली, यश को बढ़ाने वाली, सुख करने वाली। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजन के समान होती है। विदेश जाने पर विद्या सबसे बड़ी देवी है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। क्या कहता है? बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करता। हार भी चंद्रमा के समान उज्जवल हो, वह भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करता। स्नान भी सुशोभित नहीं करता। लेप भी नहीं, फूल भी नहीं। जो वेणी होती है, अच्छी प्रकार से सजी हुई चोटी भी हमें सुशोभित नहीं करती। एक वाणी ही है जो हमें, मनुष्य को सुशोभित करती है, जो संस्कार युक्त धारण की जाती है। बाकी सभी के आभूषण नष्ट हो जाते हैं, केवल वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण है। विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति को बढ़ाने वाली है और भाग्य के अक्षय, यानी भाग्य के नष्ट हो जाने पर यह आश्रय देती है। यह कामधेनु गाय के समान है, जो हमारी संपूर्ण कामनाएं पूरी करती है। और विरह में, यानी प्रेमी के अलग हो जाने पर यह रति का काम करती है। और यह तीसरा नेत्र है, यानी जिसको ज्ञान चक्षु बोलते हैं। सत्कारायतनम, यह कहते हैं अच्छे कार्य करने में कुल की महिमा बढ़ाने वाला है। और रत्नों के बिना यह क्या है? आभूषण है। इसलिए अन्य सभी की उपेक्षा करते हुए, यानी अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करते हुए हमें क्या करना है? विद्या पर अधिकार करना है, विद्या को ही प्राप्त करना है। यह पाठ हो गया है, 12वां पाठ है विद्याधनम में। विद्या का महत्व इसमें बताया गया था। धन्यवाद दोस्तों। इसका अभ्यास करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।